आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। जी हां, जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट के बिहार में जीरो हेल्थ सिस्टम की एक बार फिर पोल खुल गई है। कोरोना जब अपने पांव पसार रहा था तब बिहार में टेस्टिंग कछुए की चाल से हो रही थी, लेकिन जब टेस्टिंग बढ़ाने की बात हुई तो ऐसा बढ़ाया कि कहां जीरो लगाना है और कहां नहीं, यही भूल गए। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी और टीकाकरण के बीच बिहार में कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी अस्पतालों में दी गई कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट के डेटा में मरीजों के मोबाइल नंबर, पते, नाम से लेकर रिपोर्ट की गलत जानकारी दर्ज की गई। क्विंट ने आपको इसी जनाब ऐसे कैसे के सीरीज में 2020 के अगस्त में ही ऐसे कई मामलों की जानकारी दी थी जहां कोरोना का टेस्ट नहीं बल्कि टेस्ट के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। जमाल अथर रूमी के परिवार के 18 लोगों का कोरोना टेस्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। सिर्फ रजिस्ट्रेशन, टेस्ट नहीं, लेकिन 18 में से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब सवाल यह है कि फिर कोरोना के दौरान सबसे कम पॉजिटिव केस के नाम पर कॉलर खड़ा करने वालों की बयानबाजी पर कैसे यकीन किया जाए। इतने दिनों तक ये फर्जीवाड़ा होता रहा, लेकिन सरकार क्यों नहीं जागी? इसलिए बिहार की जनता पूछ रही है, जनाब ऐसे कैसे? बिहार में कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है। इंडियन एक्सप्रेस के संतोष सिंह ने बिहार के जमुई, शेखपुरा और पटना के 6 पीएचसी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कोरोना जांच के डेटा की पड़ताल की। 16, 18 और 25 जनवरी की टेस्टिंग डेटा में जमुई में कुल 588 एंट्री दर्ज की गई थी, जिनमें कई एंट्रियां गलत थीं, जिसके लिए फर्जी नाम और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि बिहार में कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, कहां पर क्या गड़बड़ी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक जमुई के बरहट में कोरोना टेस्टिंग की कुल 230 एंट्री थी, जिनमें से सिर्फ 12 एंट्री सही पाई गई। सिकंदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिली 208 एंट्रियों में से केवल 43 की ही पुष्टि हुई। जमुई सदर के डेटा रिकॉर्ड में दर्ज 150 एंट्रियों में से सिर्फ 65 एंट्री ही सही पाई गई। बरहट के टेस्टिंग डेटा में दर्ज 25 मोबाइल नंबर गलत पाए गए। सिकंदरा में कोरोना टेस्टिंग डेटा में भी दर्ज 16 मोबाइल नंबर गलत मिले, तो बरहट में एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल 26 लोगों के लिए किया गया। चलिए आपको जीरो थ्योरी भी समझाते हैं। 25 जनवरी को 83 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 46 लोगों के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर की जगह 10 बार जीरो लिखा गया। वहीं जमुई के ही एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर में 16 जनवरी को 150 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 73 लोगों के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर की जगह 10 बार जीरो लिखा मिला। क्विंट ने भी आपको कोरोना काल में अपने इसी सीरीज जनाब ऐसे कैसे में बिहार में कोरोना की टेस्टिंग की रेंगती हुई स्पीड और खस्ता हाल इलाज को लेकर बताया था। कहीं ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई थी, तो कहीं अस्पताल के बाहर मरीजों को घंटों तड़पना पड़ा। नीतीश सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी नेता मंगल पांडे हर रोज अपने ट्विटर पर कोरोना जांच का आंकड़ा देते हैं। उनके मुताबिक 11 फरवरी तक बिहार में कुल 2,18,12,681 जांच की जा चुकी है। लेकिन मंत्री जी के इस डेटा पर अब कितना विश्वास किया जाए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत में यह पता चला कि डेली टारगेट को पूरा करने के लिए टेस्टिंग डेटा में गड़बड़ी की गई। डेली टारगेट का दबाव किसने बनाया और क्यों? क्या कोरोना जैसे महामारी में इस तरह की गड़बड़ी बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब जब मीडिया में फर्जीवाड़े की कहानी सामने आई तो सरकार ने जांच के आदेश दिए। कोई भी दोषी पाया गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी वाले रटे रटाए बयान जारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह फर्जीवाड़ा कोई पहले दिन नहीं हुआ है, फिर सरकार क्यों नहीं जागी? क्यों सरकारी तंत्र इन गड़बड़ियों पर रोक नहीं लगा पाई? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 11 फरवरी 2021 तक बिहार में 1521 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। लेकिन इन फर्जीवाड़े के बाद इन आंकड़ों पर यकीन कैसे किया जाए? फिलहाल सिर्फ 3 जिलों के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी सामने आ सकी है। क्या सरकार खुद हर जिले की गड़बड़ियां सामने लाएगी? और अगर नहीं
तो बिहार पूछेगा, जनाब ऐसे कैसे?